एक हवा का झोंका मेरे गालों को गुदगुदाता है। फूलों की खुशबू दिल को लुभाती है। और उसके बाद फिर ध्यान से सुनो, दूर से आती है चिड़िया की आवाज। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं भी सुन सकता हूँ। और हरे हरे बगीचों में ढेर सारे फूल। अच्छा लग रहा है। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम कारुइजावा में हैं? एसी की हवा में तो कोई खास बात नहीं, कुदरती ठंडक की तो बात ही कुछ और है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम असली खेत में हैं। हवा में बसंत की मीठी सी खुशबू थी। अब क्योंकि हमारा आंगन बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे पास हर मौसम के फूल पौधे मौजूद हैं। तुम लोग हर मौसम का मजा यहाँ पर ले सकते हो। ये कितनी अच्छी बात है। हाँ, दूसरों के आंगन की तरह नहीं। उस छोटे से आंगन में तो एक भी मौसम का मजा उठाना नामुमकिन है, पर मेरे आंगन में तो सारे मौसम के मजे लिए जा सकते हैं। ज्यादा बोल रहा है। हे, तुम वहाँ पर खड़े मत रहो। तुम हवा के झोंके को ब्लॉक कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर हम लोगों को भी तो हवा चाहिए नोबिता। तुमने बिल्कुल सही कहा, हवा में ठंडक कम हो रही है। कितनी बुरी बात है ना, सुनियो। ओफो, काश यहाँ से कोई एक चला जाता। हाँ, और अगर यहाँ से कोई जाएगा तो अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब तुम रोकोगे तो भी नहीं रुकूंगा, समझे? वैसे मुझे भी अब चलना चाहिए। अरे नहीं शिजुका, तुम रुक सकती हो। मुझे माफ करना सुनियो, मुझे पियानो क्लासेस में जाना है। ये लोग मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हैं। मुझे उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। पर ताजी हवा का सचमुच बहुत मजा आया। फूलों की खुशबू भी बहुत बढ़िया थी। मैं घर आ गया। मुझे यकीन है कि मेरे कमरे में ताजी हवा की खुशबू जरूर आएगी। आओ नोबिता। क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? इस कमरे में घुटन महसूस होती है। तुम कमरे की खिड़की क्यों नहीं खोल देते? खिड़की खोलो और ठंडी हवा को तुम्हें गुदगुदाते हुए महसूस करो। बाहर कितना शोर शराबा हो रहा है। मैं जानता हूँ, तभी तो मैंने खिड़की बंद की थी। या तो फूलों वाली ताजी हवा के आसार ही नहीं नजर आते। क्या ताजी हवा? पता है, आज फिर सुनियो अपनी धौंस जमा रहा था। तुम जानते हो ना, उसके घर में एक बड़ा गार्डन है। वहाँ ऐसा लगता है जैसे हम पहाड़ों में हो, जहाँ ठंडी हवा चलती है। क्या ताजी और ठंडी हवा? और अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें चिड़ियों का चहचहाना भी सुनाई देगा। चिड़ियों का चहचहाना और ताजी ठंडी हवा। मैं ऐसे सुंदर फूलों वाला गार्डन जरूर देखना चाहूँगा। तुम भी ऐसा गार्डन देखना चाहोगी ना? तो प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो ना। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ करता हूँ। क्या? सच में? अब ये सब मेरी जिम्मेदारी है। एवरीवेयर फैन। इससे तुम ठंडी खुशबूदार हवा यहाँ ला सकते हो? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं हर तरह की हवा यहाँ ला सकता हूँ। जैसे कि जंगलों की हवा की महक वगैरह वगैरह। और हाँ, ये सब इस माइक्रोफोन में बोलकर मुमकिन हो जाता है। वाओ, ये तो बढ़िया है। और सुनो नोबिता, तुम इसे लहराकर हवा का रुख और फोर्स कंट्रोल कर सकते हो। वाओ, मजा आ रहा है। अब तो चिड़ियों का चहचहाना भी अच्छी तरह सुनाई दे रहा है। मैं और तरह की हवाएं भी बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये साउथ पोल से एक ब्लिज़र्ड है। कहो कैसा लगा? हाँ,
एक ट्रॉपिकल ब्रीज, जल्दी एक ट्रॉपिकल ब्रीज, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी। जी, गर्मी है। मुझे तो ट्रॉपिकल फ्रूट की खुशबू आ रही है। ये मौसम हवाई या ताहिती में होता है। मतलब तुम किसी भी तरह की हवा बना सकते हो? हाँ बिल्कुल, किसी भी तरह की। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? अरे बिल्कुल नहीं, तुम फिर शुरू हो गए। मैं जानता हूँ तुम फिर एक मुसीबत खड़ी कर दोगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा हमेशा तो नहीं करता। मैंने सही कहा ना डोरेमोन। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर भरोसा है, पर नोबिता। तुम चिंता मत करो, मैं बस अलग अलग तरह की हवाएं बनाना चाहता हूँ। बाय बाय। माफ करना, बस इतना ही है। हाँ? ओह ठीक है, कोई बात नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा बना था सुनियो, और आज बहुत मजा आया। तुम्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ जियान। अच्छा, तब तो मुझे यहाँ रोज आना चाहिए सुनियो। क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओह अच्छा, अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं जरूर आऊंगा। मुझे बहुत ही खुशी होगी। ये मिड समर ट्रॉपिकल ब्रीज है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ये रही। ये चली गर्मा गर्म हवा। जियान सुनियो, मुझे बहुत सताया था ना। हाँ? अरे ये क्या है? हाँ? आगे क्या बात है जियान? हाँ? हाँ? ये क्या हो रहा है? अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इतनी गर्मी तो गर्मियों में भी नहीं होती। यहाँ तो मैं तप रहा हूँ। मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकता। भागो। हाँ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने इस फैन से बनाया है मिड समर ट्रॉपिकल ब्रीज। ये रहा वो फैन। हाँ? तुमने मुझे बचा लिया नोबिता। जियान तो मेरे गले ही पड़ गया था। अब क्यों ना इस ब्रीज को बंद कर दें? क्यों नोबिता? मैं माफी चाहता हूँ, ये ब्रीज 1 घंटे तक चलती रहेगी। क्या कहा? 1 घंटा? ओके बाय। ये क्या हुआ? क्या कहा? ठंडी हवा? हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वाह, ये कितनी अच्छी बात है। खिड़कियाँ बंद होने के बावजूद मैं हवा को महसूस कर पा रही हूँ। शिजुका, क्या तुम जानती हो मैं किसी भी तरह की हवा चला सकता हूँ? ये क्या? वो तो फंस गया। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? ही, क्या ये तुम्हारा है? हाँ, शुक्रिया, ये मुझ पर उधार रहा। छोड़ो, कोई बात नहीं। शिजुका, क्यों ना हम थोड़ी देर कुछ खेलें? तुम्हारा मतलब क्या है? आइडिया, इस पर राइड करें? क्या इस पर? हाँ, हम इस तरह ऊपर जाएंगे। ये मैं नोबिता को लेकर परेशान हूँ। वो उस गैजेट का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा, पर नोबिता हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर ही देता है। जब भी उसे कोई नया गैजेट मिल जाता है तो उसका दिमाग कोई नई शरारत करने में लग जाता है। वो इस वक्त भी कोई शरारत ही कर रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है। अरे नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रुक जाओ नोबिता, मैं आ रहा हूँ। नोबिता, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो नोबिता? नोबिता!
तूफान से खेलने में मजा आ रहा है। हाँ, रुको। इतना समझ लो मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया डोरेमोन। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। नोबिता, तुम मेरी बात समझ रहे हो? फालतू बातें मत करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, समझे? मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। वापस दो। वो मुझे दे दो, मुझे शिजुका के साथ खेलना है। नहीं, वो मुझे दो। बिल्कुल नहीं। नोबिता भी। नोबिता की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे डोरेमोन, आज नोबिता को खूब डांट पड़ेगी। चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। देखो मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो नोबिता। ये क्या हो गया? क्या हो रहा है यहाँ? मैं घर आ गया। ओह डैड, आप ही का इंतजार था। अच्छा, लेकिन ये बताओ तुम बाहर क्या कर रहे हो? घर में तूफान आया हुआ है, हम कुछ देर के लिए अंदर नहीं जा सकते डैड। क्या तूफान? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है डोरेमोन। तुम हमेशा कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। नमस्कार दोस्तों, सूर्य गोचर 2025 मार्च में इन राशियों की चमक सकती है किस्मत। सूर्य करेंगे मीन राशि में प्रवेश। सूर्य गोचर 2025 ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और वह सिंह राशि के स्वामी ग्रह है। कहते हैं कि कुंडली में सूर्य की स्थिति से व्यक्ति को करियर और नौकरी में शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है और समाज में भी मान सम्मान मिलता है। ज्योतिषियों की माने तो सूर्य लगभग 30 दिनों तक एक राशि में रहते हैं और वह जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बता दें कि एक बार फिर सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार सूर्य मार्च माह में मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य के मीन राशि में आने से इन 3 राशि के लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। वहीं सूर्य आत्मा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता के कारक ग्रह है। ऐसे में उनके गोचर से इन जातकों को समाज में मान सम्मान और नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। आइए इन लकी राशियों के नाम जानते हैं। वृषभ राशि आने से वृषभ राशि के जातकों को लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य के प्रभाव से आपके लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होने से कार्यक्षेत्र में लाभ की प्राप्ति संभव है। कोर्ट में चल रहा मामला पक्ष में आ सकता है। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे थे तो कोई ऑफर मिल सकता है। बात अगर लव लाइफ की करें तो वह शानदार रहने वाली है। सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास की एंट्री हो सकती है। कर्क राशि सूर्य के मीन राशि में आने से आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है। आपका भक्ति में खूब मन लगेगा। परिवार के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। सिनेमा, मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों को सफलता प्राप्त होगी। आप सामान्य से अधिक समय घर पर बिताएंगे। नए कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल शुभ रहेगा। व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। लव पार्टनर से आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। धनु राशि ज्योतिषियों की माने तो इस राशि वालों को नौकरी में किसी सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आप किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। सूर्य के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यदि परिवार में किसी बात को लेकर समस्या चल रही थी वह अब समाप्त हो सकती है। कोर्ट में चल रहे मामले से राहत मिल सकती है।
आपकी किसी नई संपत्ति की प्राप्ति होने से मन खुश रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां भरपूर रहेंगी। यदि आप लंबे समय से कोई पसंदीदा वस्तु खरीदने की योजना बना रहे थे तो अब उसे खरीद सकते हैं। विवाह के लिए किसी योग्य जातक का रिश्ता आ सकता है। दोस्तों, अगली जानकारी के साथ आती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।